हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे। आज हमारा उसी सीरीज से एचएससी सीईटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 है। अगर पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या फिर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना के दे रखी है चैनल पर, एक बार जाकर चेक कर लें भी। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंजाब के अंदर अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था। पंजाब के अंदर अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी, गुरु रामदास ने। और यहीं पर गुरु नानक के बारे में पढ़ते हैं तो कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, सिखों के प्रथम गुरु। सिखों के प्रथम गुरु हो जाएंगे गुरु नानक देव जी। और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु भी, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। और यहीं पर गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी का नाम था भी तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोपरा व मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लेकर कौन आया था भी। दिल्ली लेकर कौन आया था। तो फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए शहर पूछ लेता है। तो एक तो हो गया फतेहाबाद, जो अपने पुत्र फतेह खां की याद के अंदर बसाया था, हिसार और गुजरी महल। और यहीं पर बात कर लें सिरसा के अंदर हरनी खेड़ा भी। और यहीं पर अगर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं तो दिल्ली सल्तनत का दूसरा शासक भी, दिल्ली सल्तनत काल का दूसरा शासक हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और लोधी वंश का दूसरा शासक हो जाएगा सिकंदर लोधी। और यहीं पर मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध होता है। 2 युद्ध होते हैं, एक तो 1191 का और एक होता है 1192 का। 1191 के अंदर पृथ्वीराज चौहान की जीत हो जाती है, बट 1192 के अंदर मोहम्मद गौरी विजय प्राप्त कर लेता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी भी, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी, 1939 के अंदर भी। और एक नारा भी दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र का नारा था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था भी। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी भी, चौथी पंचवर्षीय योजना के अनुसार। और चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब हुई थी, 1969 से लेकर 74 तक। और इस योजना के तहत ये पूछ ले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी थे भी, इंदिरा गांधी, जिन्होंने 1971 के अंदर गरीबी हटाओ का भी नारा दिया था भी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ लिया, कौन सा है भी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भी, थार का मरुस्थल। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछ ले, हो जाएगा भी सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मिलान करना है भी, यानी कि इस साइड तो है शहर और इस साइड है नदियां, यानी कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इस क्वेश्चन के अगर अंदर बात करें हम, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोटा चंबल नदी के किनारे है, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। बट हैदराबाद है वो मूसी नदी के किनारे है भी, मूसी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है भी। नाबार्ड के बारे में पढ़ते हैं तो नाबार्ड का मुख्यालय हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भी, मुंबई के अंदर। और नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ ले तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और यहीं पर इसकी स्थापना पूछ ले तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा शुरू किया गया था भी। गांधी जी के द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा राइट बी भी, चंपारण के अंदर। क्योंकि 1917 के अंदर बिहार के अंदर चंपारण जिले के अंदर सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 9, 1906 के अंदर स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले भारतीय पूछ लिए कौन थे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नारोजी। और कब भी, कोलकाता के अंदर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, यानी कि कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता के अंदर हुआ था, तब उन्होंने 1906 के अंदर स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भी, क्वेश्चन नंबर 10, अबरख मुख्य रूप से पाया जाता है, यानी कि अबरख उत्पादक राज्य पूछ लिया, कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी, झारखंड।
और यहीं पर अगर कपास की बात करें तो हो जाएगा भी गुजरात। कपास की अगर बात करें तो हो जाएगा गुजरात। और यहीं पर राजस्थान की बात करें सबसे ज़्यादा होती है भी उत्पादक राज्यों के अंदर है, यानी कि सरसों उत्पादक राज्य हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के अंदर से कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे निकट है भी? पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा भी हमारा राइट सी, सूर्य। सूर्य भी एक क्या है भी? तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? जूम लेंस क्या होता है भी? जूम लेंस क्या होता है? तो जूम लेंस एक प्रकार का क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह एक परिवर्तित फोकस दूरी वाला होता है भी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैमरा में प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्न में से कौन करता है भी? तो एपर्चर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये एपर्चर क्या होता है भी? कैमरे का ई लेंस का एक भाग होता है जिसके अंदर छेद होते हुए रोशनी जो भीतर आकर सेंसर पर पड़ती है, उसके बाद में क्या है भी? फोटो खींच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है भी? सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? तो राइट आंसर की अगर बात करें 14 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भी, चूना पत्थर और मृत्तिका का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 15। नाभिकीय रिएक्टर के अंदर मंदक के रूप में किसका प्रयोग होता है? बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ चुका है भी। नाभिकीय रिएक्टर के अंदर मंदक के रूप में प्रयोग किसका होता है? तो भारी जल का होता है। भारी जल का मतलब यानी कि इसका सूत्र हो गया D2O भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किस धातु के से बनाए जाते हैं भी? किससे बनाए जाते हैं? यानी कि उत्प्रेरक कन्वर्टर सामान्यतः किससे बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भी, सक्रांत धातु से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 17। महार अंदर जो एक द्वारक है कहाँ होता है भी? महार अंदर जो एक द्वारक है कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कपाल के अंदर भी। सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु क्या है भी? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मोनोसाइट, यानी कि एक केंद्राकणु। और यहीं पर अगर बात कर लें हम लिम्फोसाइट की बात कर लें, यानी कि WBC, वाइट ब्लड सेल, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं होगी भी, जो क्या करती है? शरीर को संक्रमण से बचाने के लिए भी। और यहीं पर अगर बात कर लें थ्रोम्बोसाइट की भी, यानी कि जब प्लेटलेट की ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है भी? थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भी? क्वेश्चन नंबर 19। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या चीज़ जरूरी है? तो सारी की सारी चीज़ें जरूरी है भी, रोशनी भी जरूरी है, टेम्परेचर भी होना चाहिए, क्लोरोफिल, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर सिस्टम में प्रयुक्त होने वाले संक्षिप्त शब्द, यानी कि WORM की फुल फॉर्म पूछ ली भी, क्या होगी? तो W का मतलब हो गया भी राइट, O का मतलब हो गया वंस, R का मतलब हो गया रीड, M का मतलब हो गया मनी, यानी कि राइट वंस रीड मनी, यानी लिख एक बार सकते हो, रीड बहुत बार कर सकते हो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड, यानी कि इसके अंदर क्या दे रखा है भी? यानी कि ये रिक्वेस्ट है, इसको कोड भाषा के अंदर ये लिख दिया, यानी कि R के बाद में S आ गया तो A के बाद में क्या आएगा भी? B। तो डायरेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी और चेक करेंगे, यानी कि ये है S से के बाद क्या आ रहा है भी? T आ रहा है, यानी कि यहीं पर बात करें तो I के बाद में क्या आ जाएगा? J, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन क्या कहता है भी? यानी कि 10, 14, 28, 32, 64, 68, 132 गलत संख्या पूछ ली भी, क्या होगी? तो 10 के बाद में 14, यानी कि 4 का डिफरेंस है, उसके बाद में 14 का डबल करेंगे, यानी कि इसके अंदर 14 का फिर डिफरेंस है, उसके बाद में बात करें यानी कि 4 का डिफरेंस है, फिर 14 का डिफरेंस है, यानी कि एक बार 4 का आ रहा है, फिर 14 का आ रहा है, फिर 4 का, फिर 14 का, यानी इसी प्रकार अगर चलते रहेंगे, यानी कि 68 के बाद में क्या आ जाएगा? यानी 68 का डबल करेंगे तो 2 8 16, 2 6 12 और 1 13, यानी कि 136 आना चाहिए था, न कि 132 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इसी के अंदर अगर बात करें, देखो ये 2 का स्क्वायर है भी, 2 का स्क्वायर है, उसके बाद में क्या हो जाएगा? यहाँ पर 36 आ जाएगा, क्योंकि अगर 6 का स्क्वायर करेंगे, आगे है 12 का स्क्वायर, आगे है 20 का स्क्वायर, फिर है 30 का स्क्वायर, फिर है 42 का स्क्वायर। इनका डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि 2, 6, 12, 20, 30 और 42, इनका जब डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि 2 और 4 6, 6 6 12 हो गए, 12 8 20 हो गए, 20 में 10 ऐड करेंगे 30, 30 में 12 ऐड करेंगे तो 42। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इस स्थान के ऊपर पूछ लिया अभी क्या चीज़ आएगी। जी के बाद में यानी कि कितने का डिफरेंस है, जी के बाद में हमारा एच और आई यानी 2 का डिफरेंस है। जे के बाद में एन की अगर बात करें तो के एल और एम यानी कि पहले 2 का आ रहा है, फिर 3 का, फिर 4 का। अगर इसी सीरीज से करते रहेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर सकते हो और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है भी, एक किसान अपने वर्गाकार प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाता है। यानी कि वर्गाकार कोई चीज़ है, वो प्लाट है, उसके चारों ओर बाड़ लगाता है। यानी कि यहाँ पे क्या कर लेंगे, वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे यानी कि पेरीमीटर भी 4 गुना भुजा यानी कि 4a यानी a का मीन हो गया भी साइड। अब देखो एक साइड कितनी है, यानी कि 27 पोल लगाता है इस साइड, 27 पोल इस साइड लगाएगा, 27 ही इस साइड लगाएगा, तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 हो जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे इस लाइन में 27 हो जाएंगे और इस लाइन में भी 27 हो जाएंगे तो एक यहाँ पर फालतू हो रही है, यानी कि चारों कोणों के अंदर 4 फालतू हो जाएंगे, तो 4 को माइनस कर लेंगे, 104 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आनंद संसाक से बड़ा है लेकिन रोहन से छोटा है और धनश्री छोटी है लेकिन राजश्री से बड़ी है। अगर इसको क्वेश्चन को करेंगे हम भी तो इसका कोई भी हल नहीं हो सकता, यानी कि कुछ कहा नहीं जाता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा और आपको पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम के अंदर, वहाँ पर भी आप चेक करके देख लेना भी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश है वो 30 मीटर पूर्व की ओर चलता है भी। ये साइड होगी हमारी पूर्व, ये साइड होगी पश्चिम भी, ऊपर हो गया हमारा उत्तर, नीचे हो गया भी दक्षिण। पूर्व की ओर चलता है यानी कि इस साइड चलता है 20 मीटर, 30 मीटर चलता है, उसके बाद में 20 मीटर दाहिने यानी कि नीचे ओर जाता है 20 मीटर, उसके बाद में फिर वही दाएं ओर मुड़ता है भी, दाएं ओर मुड़ेगा यानी कि वापस आएगा, यहाँ पर आ गया 30 मीटर चलकर। पूछ के लिया गंतव्य स्थान से दूरी पूछ ली तो 20 मीटर की हो जाएगी, बट डायरेक्शन पूछ रहा है तो नीचे कौन सी दिशा है भी, दक्षिण है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, विख्यात तट मंदिर कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, विख्यात तट मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मामल्लपुरम के अंदर। और किसने बनाया था भी, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 30, पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया था भी, पेशवाई को कब समाप्त कर दिया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1818 के अंदर। और ये पेशवाई है, इसकी स्थापना किसने की थी भी, बालाजी विश्वनाथ ने, बालाजी विश्वनाथ ने पेशवाई की स्थापना की थी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है भी, संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो संविधान का आमुख यानी कि संविधान की उद्देशिका को संविधान का आत्मा कहा जाता है। और यहीं पर अगर बात करें अनुच्छेद को पूछ ले तो अनुच्छेद हो जाएगा भी 32, अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय आमुख या उद्देशिका कहा जाता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है भी, कब कर सकता है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग, तो राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भी, प्रधानमंत्री की सलाह पर। क्वेश्चन नंबर 34 देखो भी, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, यानी कि डबल ए है, डबल बी है, डबल सी है, यानी कि जोड़ा बन रहा है भी, 2 बार ए आना चाहिए, 2 बार बी आना चाहिए और 2 बार आना चाहिए सी। हमें पता चल गया यहाँ पर पेयर बनाना चाहिए हमें सी का, तो एक तो चाहिए हमें सी, उसके बाद में अगले में क्या आ जाएगा, यानी ए के है तो इसे एक और ए चाहिए, इसी के बाद में आगे है बी यानी एक बी और चाहिए, इसके बाद में सी, एक सी और चाहिए, उसके बाद में बी यानी सी ए बी सी बी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी सा क्वेश्चन है, यानी ए सी ओ यानी ए की वैल्यू कितनी होती है, यानी ए 1 पर आता है, सी 3 पर आता है, इसी प्रकार सबको ऐड करेंगे तो 91 होता है, और इस प्रकार इस कोड को जब ऐड करेंगे तो 95 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। बाकी के जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है उसके लिए आपको अलग से क्लास दे देंगे, बिल्कुल डिटेल से समझाएंगे। JNU ने निम्न के अंदर से भी किसे प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार देने की घोषणा की है भी। क्वेश्चन नंबर 37 राइट आंसर हो जाएगा हमारा निर्मला सीतारमण को भी और सुब्रमण्यम जयशंकर को भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। बाकी के जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है उसको अलग से क्लास में कवर कर देंगे भी। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, अष्ट साप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आचार्य
विठल के द्वारा भी, आचार्य विठलनाथ के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये पूछ ले कब की गई थी? 1965 के अंदर भी, 1965 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की राजकीय भाषाएं पूछ ली भी कितनी होती हैं? 6 भाषाएं होती हैं। यानी कौन कौन सी? अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। यहीं पर अगर पूछ ले संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 के अंदर भी, 24 अक्टूबर 1945 के अंदर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ की स्थापना होती है। और यहीं पर अगर वर्तमान देशों की बात करें, इसके अंदर हो जाएंगे 193 भी। और इसका मुख्यालय पूछ ले तो हो जाएगा न्यूयॉर्क के अंदर। टोटल भाषाएं कितनी होती है? 6 होती है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? गर्जने वाला चालीसा यानी कि रोरिंग फोर्टिज भी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी भी, पछुआ पवनें होती हैं। क्योंकि जो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध के अंदर से भी 40 डिग्री और 50 डिग्री के बीच में जो पवनें चलती हैं उनको क्या बोला जाता है भी? पछुआ पवनें बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं भी, पन्ना व हीरा निर्मित होते हैं। 53 की अगर बात करें तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी, बेरिलियम व कार्बन से। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 54, BARC यानी कि बारक की फुल फॉर्म पूछ ली क्या होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बासा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और ये भी भारत का परमाणु कार्यक्रम है जो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अनुसंधान केंद्र हो जाएगा भी मुंबई के अंदर। और इसकी स्थापना पूछ ले, स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1957 के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सौरमंडल के अंदर पूछ लिया कौन सा ग्रह है वो सबसे तेज है भी। सौरमंडल के अंदर कौन सा ग्रह है वो जो सबसे तेज है या तिरव है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुध ग्रह। और यहीं पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है किस ग्रह के उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। और एक क्वेश्चन और आ जाता है, पृथ्वी की बहन कौन सा ग्रह है भी? पृथ्वी की बहन हो जाएगी शुक्र। और यहीं पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह हो जाएगा मंगल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 56 है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। इसी दिन भारत के अन्य महापुरुष का जन्म भी हुआ था, यानी कि इसी तिथि को। और वह महापुरुष पूछ लिए भी कौन थे? तो 56 की अगर बात करें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भी, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। और यहीं पर पूछ ले सरदार की उपाधि किसको दी थी भी? सरदार की उपाधि पूछ ले किसको दी थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। किस सत्याग्रह के अंदर भी? बारदौली सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी ने सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी थी। और यहीं पर अगर बात करें लाल बहादुर शास्त्री की, भारत रत्न से सम्मानित भी, भारत रत्न से सम्मानित लाल बहादुर शास्त्री या भारत रत्न की उपाधि। और यहीं पर अगर बात कर लें, कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? गुरुदेव की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 57, इसके अंदर बताना है भी हमें, करेक्ट द प्रीपोजिशन परहैप्स यानी कि सेल वी प्ले इंडोर खालिस्तान स्वीटिंग आउट ऑफ द सन भी। यानी कि कहने की बात क्या है भी, क्या हम घर के अंदर खेलेंगे लेकिन धूप के अंदर पसीना बहाकर? तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 58, यानी इफ यू मेक ए प्रॉमिस, यदि तुम कोई वादा करते हो तो यू मस्ट बी श्योर इट, यानी कि तुझे क्या करना पड़ेगा भी? सुनिश्चित करना पड़ेगा। यदि कोई वादा करते हो तो आपको निभाना सुनिश्चित करना चाहिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 59, यानी कि इसके अंदर बताना भी इनकरेक्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा? तो हमारा इनकरेक्ट पार्ट हो जाएगा भी, यहाँ पर वर्क का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? वाज का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भी? बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अंडरलाइन वर्ड यानी कि कौन सा अंडरलाइन है? यूनिक है। पूछ क्या लिया भी, ये वर्ब होगी, नाउन होगी, एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भी एडजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 61 भी, ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग चूज ऑफ द करेक्ट, यानी कि सी इज आवर अनोक्स फॉर द सेफ्टी ऑफ द हर सन भी। यानी कहने की बात क्या है, वह अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंतित है भी। तो इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा राइट डी भी, सी इज टू, यानी कि टू का प्रयोग करना था। तो सी इज टू अनोक्सी सो दैट हर सन माइट बी सेफ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिमिलियर बताना है, किसका बताना है भी?
इंडस्ट्रियस, यानी कि इसका अगर बात करें हम, यानी इसका मीन क्या हो गया अभी, इसका मीन भी होता है मेहनती। और यहीं पर अगर बात करें डिलीगेंट का मतलब भी क्या हो गया अभी, मेहनती। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, क्वेश्चन नंबर 63, चेंज ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि नरेशन से रिलेटेड है। आवर टीचर सेड टू अस, यानी कि हमारे अध्यापक ने हमसे कहा, शुगर डिसोल्व इन वाटर, यानी कि जो चीनी है पानी में घुल जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात करें, यानी कि सेड टू को किसके अंदर चेंज कर देंगे भी, सेड टू चेंज हो जाएगी टोल्ड के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर डी, आवर टीचर टोल्ड अस दैट शुगर डिसोल्व इन वाटर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसके बाद में करेंगे हम हरियाणा जीके के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी। 64 क्या कहता है, समानार्थी बताना है भी। चतुर्थ का मतलब भी क्या हो गया, एक प्रकार का चालाक। और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर मैच हो रहा है भी, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय, पुस्तकालय के अंदर संधि विच्छेद करना है। तो कमेंट करके बताओ पुस्तकालय के अंदर संधि कौन सी होगी। पुस्तकालय का मतलब क्या हो गया अभी, ऑप्शन नंबर हो गया हमारा राइट, पुस्तक प्लस आलय। और यहीं पर अगर बात करें इसके अंदर संधि हो जाएगी भी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य को शुद्ध कीजिए, रोगी को काटकर सेब खिलाओ, रोगी को काटकर सेब खिलाओ। तो 66 की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा रोगी को सेब काटकर खिलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 67, विलोम शब्द बताना है, यानी कि उल्टा, यानी कि धनी का, धनी का उल्टा क्या हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा राइट है बी, यानी कि दरिद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अभी, भविष्य काल के अंदर चेंज करना है। बच्ची रो रही थी, बच्ची रो रही थी, तो इसका हो जाएगा अभी बच्ची रो रही होगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लिंग बदलना है अभी, किसका, बंदर का बदलना है लिंग। तो 69 का अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा बंदर का बंदरियां भी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे का अर्थ बताइए, ऊंट के मुंह में जीरा भी, ऊंट के मुंह में जीरा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो हो जाएगा भी आवश्यकता से बहुत कम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी 71, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव व पांडवों के बीच में, कौरव व पांडवों के बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कुरुक्षेत्र के अंदर। कितने दिन चला था अभी, टोटल 18 दिन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 भी, 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर हुई थी, 23 सितंबर 1863 को राव तुलाराम की मृत्यु। ऑप्शन नंबर हो जाएगा भी डी, काबुल अफगानिस्तान के अंदर, काबुल अफगानिस्तान के अंदर मृत्यु हो जाती है इनकी 37 वर्ष की आयु के अंदर। कितने वर्ष की आयु के अंदर, 37 वर्ष की आयु के अंदर। 23 जुलाई 1863 को भी, 23 जुलाई 1863 को पेचिश के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि बद्री नामक पौराणिक गांव पूछ लिया, किस जिले के अंदर है। आदि बद्री नामक स्थान हो जाएगा भी जिला यमुनानगर के अंदर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 भी, गुरुग्राम के समीप स्थित सराय अलावर्दी नामक जो गांव है, किस मुस्लिम शासक के काल के अंदर एक मस्जिद विद्यमान थी। तो 74 की अगर बात करें राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भी, चंडीगढ़ के अंदर लोकसभा के सदस्यों की संख्या पूछ ली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भी राइट 1, चंडीगढ़ के अंदर लोकसभा के सदस्यों की संख्या है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, चंडीगढ़ के अंदर 1986 के अंदर भी स्थापित सुखना झील है, वन्य जीव अभ्यारण्य कितने किलोमीटर तक फैला है भी। 76 की अगर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भी 25.42 वर्ग किलोमीटर। और यहीं पर अगर बात कर लें चंडीगढ़ का कई बार क्वेश्चन आ जाता है, डिजाइन किसने तैयार किया था। तो फ्रांस के थे भी, कौन थे, ली कार्बूजिए, फ्रांस के थे ली कार्बूजिए जिन्होंने चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, प्राचीन भारत के अंदर राजधानी होने का गौरव किस नगर को मिला भी। प्राचीन भारत में राजधानी होने का गौरव किस नगर को मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानेश्वर को, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया अभी, थानेसर, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया, थानेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का प्राचीन नाम पूछ लिया अभी, क्या होगा। पानीपत का प्राचीन नाम हो जाएगा पनप्रस्थ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा अभी। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है, हिसार पर स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिसार स्थित है भी, कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिसार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 80, यमुनानगर का पुराना नाम क्या था भी। यमुनानगर का पुराना नाम हो जाएगा अब्दुल्लापुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी 81, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सूचकांक 2018-19 के अंदर
स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए विभिन्न मानदंडों पर प्रदर्शन के कारण 5 राज्यों को पुरस्कृत किया गया था, यानी कि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 81 की अगर बात करें, राइट आंसर हो जाएगा भी हरियाणा, असम, केरल, पंजाब और दादरा नगर हवेली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, क्वेश्चन नंबर 82 क्या कहता है, अंबाला नगर की स्थापना किसने की थी? अंबाला नगर की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंबा राजपूत। और कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के अंदर वैज्ञानिक नगरी किस जिले को कहा जाता है? वैज्ञानिक नगरी भी हो जाएगी भी अंबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पहले चांसलर का नाम बताइए। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के पहले चांसलर का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा भी बी, कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर 84, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के अंदर जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए निम्न आय वर्ग के लिए भी कितने करोड़ रुपए की राशि घोषणा की थी? तो इसके अंदर बात करें 84 का, राइट आंसर हो जाएगा भी 1200 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रानिया कस्बे का पुराना नाम क्या था भी? रानिया कस्बे का पुराना नाम क्या था? तो रानिया कस्बे की अगर बात करें तो रानिया हो जाएगा भी सिरसा जिले के अंदर। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, रानिया किस जिले के अंदर है? तो सिरसा जिले के अंदर। 84 का राइट आंसर हो जाएगा भी राजबपुर। रानिया कस्बे का पुराना नाम था भी राजबपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 86, नारायणगढ़ नामक कस्बा किसने बसाया था? नारायणगढ़ नामक कस्बा किसने बसाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा लक्ष्मी नारायण ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध काल से भी, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे भी? बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? राइट आंसर हो जाएगा कुरु और पंचाल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 88 की अगर बात करें, किसने पटौदी रियासत के अंदर प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था भी? प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भी बाबू दयाल शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 भी, निम्नलिखित में से आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था भी? आदिल शाह ने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया था? राइट आंसर हो जाएगा भी ऑप्शन नंबर ए, हेमचंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म पूछ लिया, कहाँ पर हुआ था भी? पंडित दीनदयाल शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो 90 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, झज्जर के अंदर भी। कब हुआ था? 1863 को। कब हुआ था? 1863 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य के अंदर विश्वविद्यालय पूछ लिए कितने भी? हरियाणा राज्य के अंदर कितने विश्वविद्यालय हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर बहुत बार आ जाता है भी, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमचंद्र था। और यहीं पर अगर पूछ ले 5 नवंबर 1556 को कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। किसके बीच में भी? अकबर और हेमू के बीच में। कमेंट करके बताओ, अकबर और हेमू के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके अंदर विजय किसको प्राप्त हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द पंजाब उपनाम से कौन जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द पंजाब उपनाम से कौन जाना जाता है? तो लाला मुरलीधर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और पंडित नेकीराम शर्मा की अगर बात करें तो संदेश नामक पत्रिका निकाली थी पंडित नेकीराम शर्मा ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, बल्लभगढ़ की जाट रियासत का संस्थापक पूछ लिया, कौन था भी? बल्लभगढ़ की जाट रियासत का संस्थापक है कौन था? 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल सिंह भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 95 भी, हरियाणा के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 2019 के दौरान भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 96, चंडीगढ़ क्षेत्र का कार्य क्षेत्रफल पूछ लिया कितना है? तो 96 की बात करें 114 वर्ग किलोमीटर, जो संयुक्त राजधानी है भी किस किस की? हरियाणा और पंजाब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, एशिया में हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक गुलाब के फूल पैदावार होती है? गुलाब के फूलों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है चंडीगढ़ के अंदर भी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा के अंदर उत्पादित कुल विद्युत यानी कि बिजली से कितने प्रतिशत बिजली जो चंडीगढ़ को प्राप्त होती है? तो 3.5% भी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 भी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजीव गांधी चंडीगढ़ के अंदर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया था, पूछ क्या लिया भी, कब किया था? 25 सितंबर 2005 को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है भी। और क्लास अच्छी लगे तो एक बार लाइक करें भी, आपका एक लाइक एक शेयर हर बार नेक्स्ट वीडियो के लिए
मोटिवेशन देता है। हरियाणा के अंदर किस मुख्यमंत्री को शिक्षक भर्ती के लिए भी 10 वर्ष की कारावास हुई थी? कौन था? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहीं पर इनकी पार्टी पूछ ले तो इंडियन नेशनल लोकदल हो जाएगी। तो आज की क्लास में इतने टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी।